एक घंटी बजती है और सभी सेल के गेट अपने आप खुल जाते हैं, जिसके बाद अफसर सभी कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, जहाँ कैदियों को साफ सफाई, समय पर काम करना और तय समय पर अपने सेल में वापस जाना पड़ता है। सभी कैदी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में नाश्ता करने आते हैं, जहाँ मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी बैठा होता है। मॉरिस उससे कहता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊं? इस पर लिटमस जवाब देता है, अबे ये तेरा घर नहीं है, जो मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लगता है। जेल में हर कोई वुल्फ से परेशान था, क्योंकि वह हर कैदी पर अपनी दबंगई चलाता था और उस पर कई गंभीर केस भी थे। इस जेल में वैसे भी एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। इसी दौरान लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और मॉरिस अपनी प्लेट उसे दे देता है, लेकिन जब मॉरिस टेबल के नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि वह उसे एक चूहे को खिला रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेकर जाता है। जब वह ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत तेज दिमाग वाले और इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ इसका कोई फायदा नहीं है। वह आगे कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आए और गए, लेकिन कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाया। यहाँ के कैदियों को बहुत सख्त नियम फॉलो करने पड़ते हैं। 2 महीने में सिर्फ एक बार ही कोई मिलने आ सकता है, और वो भी तब जब मेरा मूड ठीक हो। वार्डन एक बहुत सख्त इंसान है, जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों को कड़ी सजा देता है। वार्डन मॉरिस से साफ कहता है कि यहाँ से भागने का सोचो भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर मॉरिस भी शांत रहते हुए जवाब देता है, नहीं सर, आपके रहते यहाँ से कौन भागने की सोच सकता है। लेकिन सच तो यह था कि पहले ही दिन से मॉरिस के दिमाग में भागने की प्लानिंग चल रही थी। इसी दौरान मौका देखकर वो वार्डन का एक नेल कट्टर चुरा लेता है, जो दिखने में छोटा था, लेकिन मॉरिस जानता था कि इससे बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। अपने सेल में लौटकर वो उस नेल कट्टर को बाइबल में छुपा देता। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से होती है, जो कई सालों से इस जेल में बंद था और यहाँ के हर कोने से वाकिफ था। इंग्लिश इस जेल का एक पुराना और अनुभवी कैदी था, जिसे 2 लोगों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हुई थी और उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। इसलिए उसे यहाँ की हर छोटी बड़ी बात की पूरी जानकारी थी। उसे ये भी पता चल जाता है कि उसी दिन सुबह मॉरिस और वुल्फ के बीच लड़ाई हुई थी, जिससे साफ था कि वो हर चीज पर नजर रखता है। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है और कहता है कि इन्हें बाकी कैदियों के सेल तक पहुंचा दो। अगले सीन में एक खुली जगह दिखाई जाती है, जहाँ कैदी अलग अलग तरह के गेम खेल रहे होते हैं, और यही मॉरिस की मुलाकात होती है डॉक से, जो एक कलाकार था और अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक एक सीधा सादा इंसान था, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा था और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय उसी में बिताता था। डॉक मॉरिस से कहता है कि अल्काट्राज जैसी जगह में कोई भी इंसान पागल हो सकता है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स ने अब तक उसे संभाल कर रखा हुआ है। मॉरिस उसकी पेंटिंग में बने फूल को देखकर पूछता है कि ये फूल क्यों बनाया है, जबकि उसकी शर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर डॉक जवाब देता है कि ये उसकी खुशी है, जो सिर्फ उसकी पेंटिंग में है, उसके असली जीवन में नहीं। इसके बाद जब मॉरिस दाईं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। फिर इंग्लिश इशारा करता है कि उसे आने दिया जाए। मॉरिस उसके पास जाकर बैठता है और बिना समय गंवाए सीधे